तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले 13 सालों से लगातार दर्शकों का खूब एंटरटेन कर रहा है। इस शो का हर किरदार घर घर में खूब फेमस है। कई कलाकार इस शो को अलविदा भी कह चुके हैं। तो वहीं इस कॉमेडी शो में कुछ नए किरदारों की भी एंट्री हुई है। इन्हीं किरदारों में से एक किरदार है दीप्ति का, जो इस शो में जासूस बनी है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इस किरदार को निभा रही हैं आराधना शर्मा। आराधना शर्मा इस शो से पहले स्पिट्सविला 12 और अलादीन में नजर आ चुकी हैं। लेकिन शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि एक्ट्रेस आराधना भी कई एक्ट्रेस की तरह गंदी हरकत का शिकार हो चुकी हैं। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आराधना शर्मा को उनके दीप्ति के किरदार के लिए दर्शकों से खूब प्यार मिल रहा है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आराधना ने अपने कई गंदे अनुभवों को शेयर किया है। आराधना ने बताया कि उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। आराधना ने खुलासा करते हुए कहा कि वो मॉडलिंग करती थी और टीवी और फिल्मों में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उस दौरान उन्हें कई गंदी हरकतों का सामना करना पड़ा था। आराधना ने अपना दर्द बयां किया, साथ ही अपने साथ हुई इस गंदी हरकत की डरावनी घटना के बारे में बताया। आराधना शर्मा ने कहा कि कास्टिंग एजेंटों में से एक ने उनके साथ इतनी गलत हरकत की कि वो अंदर ही अंदर पूरी तरह सहम गई थी। उन्हें इस घटना के बाद सबसे ज्यादा डर लगने लगा था कि वो कुछ समय तक अपने पिता के साथ भी बैठ नहीं पा रही थी। उन्हें बहुत ही गंदा फील हो रहा था। इस घटना के बारे में बातचीत करते हुए आराधना ने बताया कि वो उस किस्से को कभी भूल नहीं सकती हैं। उन्होंने बताया कि 4-5 साल पहले की बात है, जब मैं पुणे में पढ़ाई कर रही थी। मेरे साथ ये घटना रांची में हुई थी। मेरे शहर रांची में एक व्यक्ति था जो उस वक्त मुंबई में किसी प्रोजेक्ट की कास्टिंग कर रहा था। क्योंकि उस वक्त मैं पुणे में मॉडलिंग करती थी तो लोग मुझे थोड़ा जानने लगे थे। मैं रांची इसलिए गई थी क्योंकि उसने कहा था कि वो किसी भूमिका के लिए कास्टिंग कर रहे हैं। इस घटना के बारे में आगे बात करते हुए आराधना ने कहा कि हम एक रूम में बैठकर स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, लेकिन वो मुझे बार बार छूने की कोशिश कर रहा था, गलत जगह हाथ भी लगा रहा था। उस वक्त मुझे कुछ अजीब लगा और मैं इतना डर गई कि मैं जल्दी से उठी और दरवाजा खोलकर भाग गई। आराधना ने कहा कि इस घटना के बाद मैं काफी दिन तक चुप रही, काफी दिन तक कमरे से बाहर नहीं निकली, पापा के सामने नजरें नहीं मिला पाती थी। आराधना ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि उनके चेहरे और लुक पर भी लोगों ने काफी ताने मारे थे। आराधना ने कहा था कि काम के लिए हम पोर्टफोलियो कास्टिंग एजेंसी को भेजते थे। उसमें से एक था जिसे सुंदर लड़की की तलाश थी। जब मैंने उसे अपना फोटो भेजा तो उसने कहा कि तुमने ठीक से नहीं पढ़ा, मैंने यहाँ सुंदर लड़की लिखा है और तुम कहीं से भी ना ही सुंदर दिखती हो और ना ही फिट हो। ये जवाब सुनकर एक्ट्रेस सदमे में ही चली गई थी। शुरू से ही फिटनेस में रही आराधना ने बताया कि सिर्फ ये सब ही नहीं झेलना पड़ा, बल्कि कई लोगों ने उन्हें मर्दाना भी बोला। उन्होंने कहा कि मैं फिटनेस में हमेशा से विश्वास रखती हूँ, मैंने मार्शल आर्ट्स भी सीखा है, इसलिए लोग मुझे कहते हैं कि मैं मर्दाना दिखती हूँ। माँ बनना हर महिला के लिए सबसे बड़ा वरदान होता है। ये सिर्फ उसके बच्चे के लिए ही नहीं, बल्कि जन्म देते वक्त उस महिला का भी नया जन्म होता है। ऐसे में इस वक्त कोई भी महिला किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहेगी, लेकिन एक एक्ट्रेस ने इतना बड़ा रिस्क लेकर सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने बच्चे की जिंदगी भी खतरे में डालने की हिम्मत की। जी हाँ, ऐसा काम अपने जमाने की टॉप एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी ने किया था। बॉलीवुड में मौसमी चटर्जी को टॉप की एक्ट्रेस में से शुमार किया जाता है। इसकी वजह उनका हर किरदार है। मौसमी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1967 में बांग्ला फिल्म बालिका बधू से की थी। मौसमी का असली नाम इंदिरा चटर्जी था। बंगाली फिल्मों के डायरेक्टर तरुण ने उनका नाम बदलकर मौसमी रख दिया था। बालिका बधू के बाद बॉलीवुड में मौसमी ने अपने करियर की शुरुआत साल 1972 में फिल्म अनुराग से की थी। इस फिल्म में मौसमी के अपोजिट विनोद मेहरा थे। एक्ट्रेस ने इस फिल्म में अंधी लड़की का किरदार निभाया था। खास बात ये रही कि दर्शकों ने उनके अभिनय को बहुत ज्यादा पसंद किया। फिल्मों में कई सीन होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते, लेकिन मौसमी को एक ऐसा सीन करना पड़ गया था जो इनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया था, जिसने उन्हें असल में खूब रुलाया। तो चलिए बताते हैं मौसमी चटर्जी के उस फिल्म का किस्सा। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मौसमी को लीड एक्ट्रेस के तौर पर लिया गया था। फिल्म में उनके साथ एक रेप सीन फिल्माया गया था। उस वक्त मौसमी प्रेग्नेंट थी और तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, इसलिए मौसमी इस बात को लेकर चिंता में थी कि आखिर ये रेप सीन वो कैसे शूट करेंगी। लेकिन ये सीन फिल्म के लिए बहुत जरूरी था तो करना भी था। मौसमी चटर्जी ना चाहकर भी उस रेप सीन को करने के लिए तैयार हो गई और उन्होंने अपनी और बच्चे की जिंदगी दांव पर लगा दी। लेकिन इस सीन की वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी।
इस सीन को आटे के एक गोदाम में शूट किया गया था। सीन के मुताबिक इस फिल्म में विलन और बाकी गुंडों को उन्हें जबरन पकड़ना था। इसी खींचातानी के दौरान मौसमी के पूरे शरीर पर खूब सारा आटा गिर गया था। आटा ना सिर्फ उनके मुंह में भर गया बल्कि बालों में भी चिपक गया था। शूटिंग के दौरान उनके ऊपर ढेर सारा आटा गिर गया था। अपनी हालत देखकर मौसमी चटर्जी रोने लगी। उस वक्त वो प्रेग्नेंट थी और नीचे गिरने से ब्लडिंग भी होने लगी थी। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मैं खुशकिस्मत थी कि मैंने बच्चे को नहीं खोया। पहली बेटी के जन्म के वक्त मौसमी की उम्र केवल 18 साल की थी। बता दें, मौसमी अपने जमाने की सबसे ज्यादा महंगी एक्ट्रेस थी। कहा जाता है कि वो रोने वाले सीन भी बड़ी सफलता के साथ कर लेती थी। इसके लिए उन्हें ग्लिसरीन की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। एक इंटरव्यू में मौसमी ने बताया था कि जब किसी सीन में मुझे रोना होता था तो मैं सोचती थी कि ये मेरे साथ सच में हो रहा है, और वो हर रोल में घुस जाती थी बिल्कुल। इसीलिए उन्हें किसी भी रोल में किसी तरह की डायरेक्टर को भी परेशानी नहीं होती थी। मौसमी कहती, मैं रो पड़ती थी। फिल्मों के बाद मौसमी ने राजनीति में भी हाथ आजमाया। एक्ट्रेस ने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। तो मौसमी चटर्जी के इतने बड़े रिस्क पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। सबको हंसाने वाली भारती सिंह इतने दर्द से भरी है कि शायद उनकी जगह कोई और होता तो आज ये दुनिया भी नहीं देख पाता। उन दर्द ने भारती को इतना मजबूत बना दिया कि वो कभी भी पीछे मुड़ने का सोच भी नहीं सकती। लेकिन भारती सिंह अपने वो दिन कभी नहीं भूलती हैं जब उनकी माँ ही उनके लिए भगवान और पिता थे, और हैं भी। पहली बात तो भारती सिंह को उनकी माँ जन्म देना ही नहीं चाहती थी, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी भारती सिंह इस दुनिया में आकर रही। उसके बाद दुख तो तब हुआ जब भारती सिंह के आते ही उनके पिता का निधन हो गया था। जी हाँ, भारती सिंह महज 2 साल की थी। वो अपने माता पिता का सही से चेहरा भी नहीं देख पाई थी कि उनके पिता हमेशा के लिए चले गए। लोगों ने भारती सिंह को इस बात पर भी ताने मारे कि उन्होंने तो अपने पिता को भी खा लिया। भारती की माँ ने कभी हार नहीं मानी। वो भारती के साथ हमेशा लगी रही। भारती सिंह का जन्म पंजाब के अमृतसर में 3 जुलाई 1984 में हुआ था। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी वहीं से की थी। भारती सिंह वैसे तो जब भी स्टेज पर आती हैं तो हर किसी को हंसा देती हैं, लेकिन जब भी उनकी माँ उनके साथ होती हैं तो वो थोड़ी इमोशनल हो जाती हैं। भारती सिंह 2 साल की थी और उनके पिता चले गए। उसके बाद भारती सिंह बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि उनके लिए उनकी माँ क्या है। पिता के जाते ही भारती सिंह की माँ पर उनके बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। भारती की माँ फैक्ट्री में काम करके घर का खर्च चलाती थी। कभी कभी तो घर में ये आलम होता था कि एक वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल हो जाता था। एक चैट शो के दौरान भारती ने ये भी खुलासा किया था कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण उनकी मां ने अवार्ड कराना चाहती थी। उनके घर में पैसों की इतनी तंगी थी कि स्कूल की फीस जमा करना भी मुश्किल हो जाता था। उन्होंने कहा कि मैंने कॉलेज में स्पोर्ट्स में दाखिला लिया था ताकि मेरी फीस माफ हो सके। मैं सुबह 5 बजे प्रैक्टिस करने जाया करती थी। उस दौरान स्कूल में स्पोर्ट्स करने वाले बच्चों को कूपन मिला करता था। उस कूपन से दूसरी लड़कियां जूस पीती थी, लेकिन मैं उन 5 रुपए के कूपन को बचाती थी और घर में माँ के लिए फल और जूस लेकर जाती थी। उस समय 2 वक्त की रोटी का गुजारा भी मुश्किल से हो जाता था। ऐसे में घर में फल देखकर माँ और सब लोग खुश हो जाते थे। भारती आज जिस मुकाम पर है वो उसके लिए कपिल शर्मा को हमेशा धन्यवाद देती है।